शौर्यता और न्यायप्रियता के प्रतीक थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को पशु पक्षियों एवं प्रकृति से गहरा लगाव था। देवों के देव महादेव से आशीर्वाद में मिला था फरसा, इसलिए नाम पड़ा परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान परशुराम। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस वर्ष 14 मई 2021 को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। परशुराम जी का वर्णन रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भी आता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही इनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार ये पर्व 14 मई यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। अमर होकर कलयुग में मौजूद हनुमान जी समेत 8 देवता और महापुरुषों में भगवान परशुराम जी भी एक हैं। इनका जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ था और इन्हें भगवान शिव ने आशीर्वाद में परशु यानी कि फरसा दिया था। इसी कारण इन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। पैदा हुए ब्राह्मण कुल में और क्षत्रियों जैसा व्यवहार। भगवान राम और परशुराम दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन इनका व्यवहार ब्राह्मणों जैसा था। वहीं भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन व्यवहार क्षत्रियों जैसा था। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम न्याय के देवता हैं। वह बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। इनके गुस्से से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे। भगवान परशुराम ने तोड़ा था गणेश जी का दांत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन प्रथम पूज्य शिव पार्वती पुत्र भगवान गणेश ने उन्हें शिव जी से नहीं मिलने दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने परशु से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ डाला। इस कारण से भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। गोवा और केरल में परशुराम जी की होती है विशेष पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था। इससे नई भूमि का निर्माण हुआ। इसी कारण कोंकण, गोवा, केरल में भगवान परशुराम की विशेष पूजा की जाती है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास आज भूरे रंग के एक पर्वत को परशुराम जी के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे भगवान परशुराम जी। परशुराम जी प्रकृति प्रेमी और संरक्षक थे। परशुराम जी का मानना था यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्ष, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहें। परशुराम जी को भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम जी पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे, उनसे बात करते थे। कहा जाता है कि कई खूंखार जानवर भी उनके छूने मात्र से उनके मित्र बन जाते थे। परशुराम जी मेधावी थे। उन्होंने बचपन में कई विद्याओं को सीख लिया था। देवों के देव महादेव के परम भक्त थे भगवान परशुराम। परशुराम जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना परशु परशुराम जी को प्रदान किया था। यह अस्त्र परशुराम जी को अति प्रिय था। इस अस्त्र को वे हमेशा अपने साथ रखते थे, इसी कारण उन्हें परशुराम कहा गया। पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद एक चौकी पर परशुराम जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में फूल और अक्षत लेकर परशुराम जी के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं तथा नैवेद्य अर्पित करें और फिर कथा पढ़ें या सुने। कथा के बाद भगवान जी को मिठाई का भोग लगाएं और धूप दीप से आरती उतारें। आखिर में भगवान परशुराम से प्रार्थना करें कि वे साहस दें और हर तरह के भय व अन्य दोषों से मुक्ति प्रदान करें।